अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। मिडल ईस्ट में राइजिंग टेंशन, इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो जंग हो रही है उसमें एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है हमास के खिलाफ, और वो ये है कि हमास ने 40 इसराइली बेबीज को, छोटे न्यूबॉर्न बच्चों को मार दिया। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि हमास ने ऐसे ऐसे खतरनाक भेड़ी किस्म के चाले किए हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देखता हूं कि इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कैसा इसराइल एक प्रोपेगेंडा चला रहा है मीडिया के जरिए खेलते हुए, क्योंकि वो इस चीज में एक्सपर्ट है, और कैसा इंडियन मीडिया बिना सोचे समझे बहुत एक्साइटेड होकर जो भी इसराइल कह रहा है उसको 10 गुना ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर अपने इंडियन मीडिया में इस जहर को और फैलाने का काम कर रहा है। और एक शॉकिंग आपको रेवलेशन भी ये भी देता हूँ कि इस न्यूज स्टोरी को 40 बेबीज का, इसको कौन से इसराइली मीडिया ने सबसे पहले पब्लिश किया और इसका हिडन पीछे जो ओनर है वो कौन है, बताता हूँ आपको वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। हर किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल्स हो या ट्विटर हो या दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर जगह सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कैसे हमास ने 40 न्यूबॉर्न बच्चों का कत्ल कर दिया। ये आप देख सकते हैं कई सारे वेस्टर्न मीडिया पर आ रहा है, ट्विटर पर आ रहा है, और अब इंडियन मीडिया भी इस चीज़ को शेयर करी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसराइल शुरू से मासूम है और हमास के भेड़िया लोग ऐसे किस्म के काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जस्टिफाई होता है जिस तरह से इसराइल बम्बारियत कर रहा है मास में एकदम कंप्लीट गाजा के ऊपर। देखा गया है कि हर ब्रिटिश न्यूज़पेपर, हर अमेरिकन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन इंडियन मीडिया पर यह आर्टिकल छापा गया जहां पर बताया गया कि प्योर इवल ऐसा काम हुआ है हमास की तरफ से। और इस चीज को क्लियरली एज एन एविडेंस ये बताया गया कि गाजा के ऊपर मारना पूरी तरह जस्टिफाइड है इसराइल का, और वहां के मासूम फलस्तीनियों की अगर मौत हो रही है, जो शहीद हो रहे हैं, वो पूरा जस्टिफाई हो रहा है इस आर्टिकल की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उसने खुद भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि उसको पूरी तरह कंफर्मेशन मिला है कि हमास के लोगों ने 39 बच्चों का इसके वीडियोस जो बाइडेन ने खुद देखा है। और ये वही जो बाइडेन है जिसको एक स्पीच देते वक्त आगे क्या कहना है याद नहीं रहता है, और कई बार वो हवा में हाथ हिलाता है जैसे कि वो किसी सामने जिन या शैतान से, किसी वो अननोन प्रेजेंस से हाथ मिला रहा है। और कई बार वो स्पीच देते देते पीछे पलटकर कहीं और ही चल जाता है, मतलब कि उसको खुद ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी उम्र इतनी हो चुकी है या वो पूरी तरह बूढ़ा सटेगा गया है। तो उस आदमी ने कहा ऐसा स्टेटमेंट। लेकिन अब शॉकिंग पार्ट आ रहा है, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये बात तो कंप्लीटली झूठ निकली। इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे गया ये बात कि खुद व्हाइट हाउस ने बैक ट्रैक किया अपने स्टेटमेंट को। रिसेंटली व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज़पेपर को कहा कि जो बाइडेन ने कोई भी ऐसे फोटोज या वीडियोस नहीं देखे, और उन्होंने कहा कि जो बाइडेन का स्टेटमेंट का बोलने का तरीका गलत था। असल में वो बताना चाह रहा था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे वीडियोस और फोटोज देखा, और ये बात जो बाइडेन ने सुनकर कहा कि ऐसा हादसा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर अब एक दूसरे के ऊपर ये लोग इल्जाम डालना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मीडिया का प्रोपेगेंडा एक बहुत खतरनाक चीज होता है, और इसराइली ज्यूइश ज़ायनिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज़ के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको जो डैमेज करना है वो तो पूरी तरह कर देते हैं जब तक सच्चाई बाहर आ जाती, और सच्चाई आए तक उन्हें पता है कि थोड़ा वक्त लगता है, और उस दरमियान ये लोग पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं किसी का इमेज। क्योंकि ये 40 बेबीज का आर्टिकल इतना डैमेज कर चुका था ऑलरेडी हमास के इमेज को, जैसा आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, कि मार्क ओवन जोन्स, ये एक खतर बेस का स्कॉलर, इसने कहा कि इस आर्टिकल के तकरीबन 44 मिलियन इंप्रेशंस अभी तक हो चुके हैं, 3 लाख लाइक्स हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा रीपोस्ट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे में ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी न्यूज़ अगर आई तो लोग बिना उसको वेरीफाई किए उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं, और अपना ओपिनियन बनाना शुरू कर दे रहे हैं। और इसी डैमेज को बताते हुए मार्क ओवेंस ने कहा कि यही ऐसे झूठ होते हैं जिसकी वजह से एक जंग पूरी तरह बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि असल ये झूठ शुरू हुआ कहाँ से। 40 बेबीज का i24 न्यूज़, ये एक इसराइली टीवी नेटवर्क है जिसके रिपोर्टर्स ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को मीडिया में पब्लिश किया और कहा कि उनको ये इंफॉर्मेशन इसराइली सोल्जर्स के थ्रू मिला जिन्होंने ये पूरा हादसा देखा था। तो यहाँ पर शुरुआत i24 न्यूज़ की तरफ से ये पूरा तमाशा हुआ, और जैसे ही आपको पता है ऑलरेडी डैमेज हुआ, इसको रीपोस्ट किया गया, हर जगह बताया गया। एक लेडी रिपोर्टर भी थी जिसने इस बात को ट्वीट किया था कि 40 बेबीज के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में उसने भी अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया कहते हुए कि मैंने तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा, मुझे भी ऐसी बात सुनने में आई थी। लेकिन इस्लाम के दुश्मनों की खास बात यही रहती कि ये लोग वेरीफाई करना
नहीं चाहते, वो कितना भी झूठ दिखे, बस उनको अगर इस्लाम को या मुस्लिम्स को बदनाम किसी भी तरह से होते हुए देख रहे हैं तो उसको वो जल्द से जल्द रीपोस्ट करके आगे शेयर करते रहेंगे, बस एक माहौल बना देंगे। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, i24 न्यूज ये जो है ये आउटलेट के पीछे हाथ है नेतन्याहू का। बताया जाता है कि नेतन्याहू खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इस न्यूज चैनल के पीछे, और वो इनडायरेक्टली इस न्यूज सोर्स को यूज करता है अपने खुद के पॉलिटिकल एजेंडास के लिए। और यहाँ पर भी सबसे पहले इसी न्यूज से ये 40-40 बेबीज की स्टोरी बाहर आई थी हमास के खिलाफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने खुद ही ये तमाशा एक मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया ताकि वो जंग में इसको पूरी तरह तब्दील कर सके। तो क्या ये छोटे बच्चों का कहानी बनाना, क्या ये पहली बार हुआ है इन ज़ायोनिस्ट रेजिम्स की तरफ से? देखा जा सकता है कि ये इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी है किसी के ऊपर भी जंग करने के लिए, पब्लिक का सपोर्ट उनके इमोशंस के साथ खेलते हुए लेने के लिए। क्योंकि कई साल पहले गल्फ वॉर में भी ऐसे ही सेम टैक्टिक को इस्तेमाल किया गया था। गल्फ वॉर जिसमें इराक के खिलाफ अमेरिका ने कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ अटैक किया था, उस वक्त भी एक ऐसे ही तमाशे को क्रिएट किया गया था, जहां पर एक स्टोरी बताई गई थी कि कैसे इराकी सोल्जर्स ने कुवैत के हॉस्पिटल में एंट्री ली थी फोर्सफुली। वहां पे इनक्यूबेटर्स जो आप देखते हैं छोटे ऐसे कांच के जो बने हुए रहते हैं, उसके अंदर न्यूबॉर्न बेबीज को रखते हैं उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो उन इनक्यूबेटर्स में से कहानी ऐसा बताया गया था, उसमें से बच्चों को नीचे फेंका गया फर्श पर न्यूबॉर्न को मरने तड़पने के लिए, और वो इनक्यूबेटर्स इराक के थे। तो इराक ने वापस उन इनक्यूबेटर्स को कुवैत के हॉस्पिटल से ला लिया था। और यहाँ पर ये स्टोरी काफी वायरल हुई थी। अब ये वायरल किसने किया था इस स्टोरी को? यूएस के कांग्रेस ने इराक से जंग करने से पहले एक 15 साल की कुवैती लड़की को उन्होंने लाया था, और वो उनके कांग्रेस में ठहरा कर उन्होंने उसे स्पीच देने लगा कि कैसा उसने विटनेस किया इस सारे चीज को। और उसके इस हिस्से को उस वक्त का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने 5 से 6 बार कंटिन्यूसली रिपीट किया था आने वाले अरसे में, और कहा था कि अब वक्त आ चुका है सद्दाम हुसैन के ऊपर, इराक के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि ऐसा हाल हुआ था। एक विटनेस भी हमारे पास आया जहां पर इस बेबीज के स्टोरी को बताया गया था, और इस बेसिस पर पब्लिक सपोर्ट उसको मिला और यूएसए ने पूरी तरह हमला किया था इराक के ऊपर मिडिल ईस्ट के सपोर्ट को लेकर। 2 साल के बाद उस लड़की की असलियत पता चली कि वो वहां पर कुवैत के एम्बेसडर जो यूएस में था उसकी बेटी थी, और उसको ट्रेनिंग दी गई थी ऐसा स्पीच, झूठा स्पीच देने के लिए बेबीज का बनाकर, जिसमें बताया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर अ फ्री कुवैत, इसको फंडिंग किया गया था $8 मिलियन के साथ यूएसए हिल एंड नॉल्टन कंपनी और एक कुवैती कंपनी के एसोसिएशन में। तो यहाँ पर बाद में पोल खुला कि कुवैत और अमेरिका मिलकर ट्रेनिंग दिए थे उस लड़की को जो एम्बेसडर की बेटी थी, और उसको झूठी कहानी बनाने के लिए बताया था, और इसी आधार पर इराक के ऊपर अटैक किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी होती है ऐसे किस्म के स्टोरीज बनाना और डैमेज करना किसी ऑपोजिशन को, और पब्लिक का सपोर्ट मिले तक और वो डैमेज हुए तक ये लोग पूरी तरह हावी हो जाते हैं और जंग करना शुरू करते हैं। जैसा आप देखा जा सकता है हमास के ऊपर एक झूठी कहानी बनाकर इसराइल ने किस तरह से फ्री टू ऑल बमबारी शुरू कर दी है आम मासूम फलस्तीनी पब्लिक के ऊपर। अब यहाँ पर आते हैं कि इसराइल तो अपना काम कर रहा है, प्रोपेगेंडा मशीन चला रहा है, अमेरिका उसका सपोर्ट में है, पर इंडियन मीडिया क्यों इतना एक्साइटेड होकर इस चीज को रिपीट करता है, और वो डिलीट भी नहीं करते, इतने बेशरम भी होते हैं। इंडिया के कुछ जाने माने जर्नलिस्ट जैसे कि बरकादत और दूसरे जर्नलिस्ट ने भी इन इंफॉर्मेशन को शेयर किया, लेकिन बेशर्मी की बात यह है कि जब पता चल रहा है कि ये बात तो झूठ है, इसके पीछे कोई बेसिस ही नहीं है, वो डिलीट भी नहीं करते हैं अपने इन ट्वीट्स को। मतलब कि डैमेज जो हो रहा है होते रहने दो, और इनके इन ट्वीट्स को देखकर ओपी इंडिया के इन आर्टिकल्स को पढ़ के जो नीचे के अनभक्त होते हैं, जो ज्यादा वेरीफाई करने की उनकी आदत नहीं होती और व्हाट्सएप के एक स्टेटस फॉरवर्ड को वो पूरी तरह जेन्युइन जो न्यूज मानते हैं, ऐसे लोग एक्साइटेड होकर आई स्टैंड विद इसराइल बोलकर ऐसे आर्टिकल्स नीचे रीपोस्ट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कैसा मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा कैसा इतना आसान हो चुका है, किसी को भी ब्रेन वॉश करना, भेड़ बकरियों की तरह इनको कैसा कंट्रोल करना। क्योंकि इस्लाम में भी बताया गया है कि जब आप कोई भी न्यूज सुनते हैं तो उसका सोर्स वेरीफाई करना आपको जरूरी है, वरना ऐसा रहा तो सिर्फ गॉसिप्स एक दिन न्यूज बन जाएंगे, जिस तरह से आज के हालत के हिसाब से देखा जा रहा है कि सच निकला है। तो ये है एक तरीका कैसा मीडिया को एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह इस्राएली ज़ायनिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं यूज करने में अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और कैसा इस्लाम के दुश्मन इस चीज का पूरी तरह फायदा उठाते हैं बिना वेरीफाई किए, बस रीट्वीट और रीपोस्ट करते हुए इन आर्टिकल्स को। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए मेरे चैनल पे, और लाइक करिए और कमेंट करिए आप अपना ओपिनियन नीचे कि अगर अरब नेशंस में कोई एक पावरफुल नेशन अपने आप को एज अ लीडर लेकर सबको चलता था तो क्या आज ये हालात आते थे फलस्तीन के
मस्जिद अल अक्सा के। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। जब तक इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।